हेलो दोस्तों, really it's my pleasure to stand in front of you for the first time, and I will try my best to teach you all the syllabus of class 9, 10, 11 and 12 belonging to CBSE or NCERT. Okay, I will be trying my best to make you clarify all your doubts in a very simple way. Okay, so before starting I would like to say that our country, not only our country, the whole world is running through this coronavirus, right? So many people are dying. The condition is getting very critical. बहुत critical situation है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं और बुरा तो लग रहा है, पर हम जो घर में बैठे हैं, ये जो टाइम को हमको बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं बेटा। अगर इस टाइम को अगर अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है बेटा, अच्छी तरह से अपना जो भी क्लास में हो, आप 9th में हो या 10th में हो या 11th में हो या 12th में हो, उस सारी वीडियोस को अच्छी तरह देखना बेटा। मैं जो जो अपलोड करूंगा एक एक चीज़ को पूरा अच्छी तरह हम लोग क्लियर करते चलेंगे। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे पहला चैप्टर, जो बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे नाम बताया गया फंडामेंटल, उसी तरह ये एक फंडामेंटल चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही प्रमुख चैप्टर है, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? लाइफ के बारे में। लाइफ के बारे में आप लोग हैं, आप लोग जिंदा है किसी लाइफ के। लाइफ किसे बोलते हैं? द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ टू डेथ। आप एक इंसान जो जिंदा रहता है, जब पैदा होता है, जब तक मरता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, जो भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लाइफ बोलते हैं, राइट? फंडामेंटल यूनिट क्यों इसको बताया गया? लाइफ का फंडामेंटल यूनिट को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है सोच लो। आपके लाइफ कहाँ से बना है, आपका हार्ट कैसा बना है, आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर ये किस तरह बना, एनिमल का बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह बना, प्लांट्स का बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह बना, ये सब चीज़ बनने के लिए हमको कौन सा चीज़ हेल्प किया, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, right? And it is not only an important chapter, rather it is also an interesting chapter, right? So why it is known as fundamental unit of life? What is the fundamental unit of life? देखो एक एग्जांपल हम देखते हैं। सोचो ये आपका एक हो गया ट्री, राइट? ये ट्री, और सोचो मैं एक पॉटेड प्लांट ले लेता हूँ। सोचो यहाँ पर, सोचो कोई भी एक प्लांट है, पॉटेड प्लांट एक है, कोई भी एक फूल का पेड़ या कुछ भी है, ठीक है? यहाँ पर सोचो ये इसमें जो स्टेम है इसमें भी है, इसमें जो रूट्स होगा ऑब्वियसली इसमें भी होगा ना। पानी इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए ऑब्वियसली। अच्छा, ये खाना बना पाएगा कि नहीं? ये खाना बना पाएगा, ये भी खाना बना पाएगा। क्यों बना पाएगा? बिकॉज दे हैव ए स्पेशल पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। उसका मतलब ये जो चीज बना है, चाहे वो स्मॉल प्लांट हो या बड़ा सा ट्री हो, जो भी हो, जो चीज से बना है उसका जो बेसिक यूनिट है, वो बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट क्या है? सेम है। बेसिक यूनिट क्या है? सेम है। समझ में आया बेटा? बेसिक यूनिट क्या है? सेम है। ठीक उसी तरह सोचो, मैं एक एग्जांपल लूंगा। आप अगर एक बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है? एक बिल्डिंग बनाने के लिए एक सोचो, ये एक बिल्डिंग आप देख रहे हो, ठीक है? सोचो ये एक कोई भी एक होम है, ठीक है? और एक बड़ा सा बहुत मल्टी स्टोरेज एक बिल्डिंग यहाँ पर भी है, ठीक है? ये सोचो एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है, चाहे ये छोटा सा घर हो या ये बड़ा सा बिल्डिंग हो, ठीक है? ये जो चीज बनने के लिए, ये जो चीज जो अपार्टमेंट टाइप का बना है, ये जो चीज बनने के लिए आपको क्या चाहिए था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए था। क्या चाहिए था? ब्रिक्स। क्या चाहिए था? ब्रिक्स। तो ये जो ब्रिक्स चाहिए था, ये हो गया आपका बेसिक यूनिट। इसके बिना आपका कोई भी घर नहीं बन सकता है, चाहे वो सीमेंट का घर हो या चाहे वो मिट्टी का घर हो या चाहे वो कोई बहुत बड़ा बंगला हो। हर चीज का सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक यूनिट क्या है? ब्रिक्स। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये जो बेसिक यूनिट जो चीज है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं?
उस चीज को हम लोग बोलते हैं बेटा सेल। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेल बोलते हैं। ये जो सेल है सबसे छोटा जो चीज है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, तो मैं बोल रहा था कि आपका जो भी चीज है, जो बेसिक यूनिट जो चीज है वो क्या होता है? आपको जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में जब बताया था किसके बारे में, जो ब्रिक्स के बारे में बताया। हाँ, एक चीज मैं बताया कि मिट्टी के घर, हाँ कुछ ऐसे मिट्टी के घर है जिसमें ब्रिक्स लगता भी नहीं है, पर 90% केसेस में क्या होता है? बेसिक यूनिट जो है क्या है? सेम है, उसके बिना घर नहीं बन सकता है। समझ में आ रहा है बेटा? तो सेल क्या है समझ में आया? सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट। सेल क्या है? आपका बेसिक यूनिट है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब मैं और एक चीज आपको क्लैरिफाई कर सकता हूं। अगर सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट बोलते हैं कि नहीं? सबसे स्मॉलेस्ट बोलते हैं। अच्छा, अगर इसको हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं, सबसे छोटा है, सबसे छोटा जिससे आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। बहुत सारे सेल मिलके क्या बनता है? बहुत सारे सेल जब कंबाइन करता है आपका क्या बनता है? टिश्यूज बनता है। क्या बनता है? बहुत सारे सेल मिलके क्या बनता है बेटा? टिश्यू बनता है। टिश्यू का काम क्या है? इट परफॉर्म्स ए पर्टिकुलर फंक्शन। बहुत सारे टिश्यू मिलके आपके बॉडी में कुछ पर्टिकुलर फंक्शन करता है। समझ में आ रहा है? अब बहुत सारा टिश्यू मिलके क्या बनेगा बेटा? ऑर्गन बनेगा। ठीक है? और बहुत सारा ऑर्गन मिलके क्या बनता है बेटा? ऑर्गन सिस्टम। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये जो सेल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रिक का बताया मैं, ब्रिक के बिना घर जैसे नहीं बन सकता, उस तरह सेल के बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता है। चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म बना है वो कहां से बना है बेटा? सेल से बना है। अब अगर सेल से बना है, क्या सेल सबसे छोटा है? अगर एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग देखेंगे तो वो भी क्या सेल से बना है? नहीं बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स सब सेल से बना है, और जितने भी नॉन लिविंग हो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, एक्चुअली तो हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं इसीलिए उसका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जान के रखो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट चीज जो है वो है एटम। बहुत सारे एटम जब मिलते हैं तब वो एक सेल बनता है, राइट? हर चीज एटम से ही बना है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तब वो सेल ही होता है। क्लियर? सेल क्या है समझ में आ गया बेटा? अभी देखो, सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल को एक दूसरा चीज हम लोग बोलते हैं। देखो यहां पर देखो, हर कोई हम लोग सेल को कैसे डिफाइन करते हैं, अच्छी तरह समझो, पूरा डीपली समझो बेटा। सेल को दो चीज में डिवाइड किया गया। एक वर्ड बताया डेफिनेशन में स्ट्रक्चरल, दूसरा वर्ड बता दिया वो फंक्शनल। स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बताया गया है। सेल को क्या बताया गया है? बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो देखो बेटा, सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों बताया गया? जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था किसका बारे में? आपका घर बनाने के बारे में। कहां से बनता है? ब्रिक से बनता है। बहुत सारे ब्रिक मिला के बनाते हैं। ठीक उसी तरह ये जो सेल, ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनता है? बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ भी एक स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे कि आपका ट्री हो गया, ट्री का कुछ स्ट्रक्चर होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, ह्यूमन बीइंग का कुछ एक स्ट्रक्चर है, राइट? और सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं होता है बेटा, स्ट्रक्चर भी होता है। और हर स्ट्रक्चर, हर जितना भी सेल है, हर सेल का भी फंक्शन होता है। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी सेल परफॉर्म इट्स फंक्शन। हर सेल का अपना फंक्शन होता है।
इसीलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स, सेल का डेफिनेशन क्या बताया गया, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है, सेल है। और कैसा है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पूरा क्लियर बेटा, सेल क्या है समझ में आ गया। सेल 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 बोल के सुन के पूरा डरना मत, बिल्कुल डरने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। समझ लो जो भी चीज से आपका बॉडी का एक एक पार्ट बना है, एक एक प्लांट्स का, एनिमल्स का, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक एक चीज बना है उसको हम लोग बोलते हैं सेल। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एंड इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पूरा क्लियर बेटा, सेल क्या है। अच्छा ये भी सेल समझ गए। नेक्स्ट देखो, ओके तो और एक चीज आप लोग देखना बेटा, जो ये जो सेल, अभी सेल के बारे में हम लोग पूरा क्लियर हो गए। इस सेल को डिस्कवर, सेल का डिस्कवरी कैसा हुआ है, चलो सेल का डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं। मतलब इसको ये कैसा बना, ये सेल नाम का चीज कैसा बना, ठीक है। देखो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपका जो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक क्या किए 1665 में वो क्या किए, मतलब साइंटिस्ट लोग का काम ही है एक्सपेरिमेंट करना। तो वो क्या किए, एक थिन स्लाइस ऑफ बार्क लिए। क्या लिए, थिन स्लाइस ऑफ बार्क। अच्छा आप लोग पूछोगे ये बार्क क्या है, कुछ बच्चे जानते नहीं होंगे बार्क क्या है। आपका जो ये सोचो, आपका स्टेम है ना बेटा पेड़ का, उसका जो छिलका है, हाँ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्क, ठीक है। तो उसको वो क्या किए, वो लेके क्या किए, टेस्ट किए। कहाँ पर टेस्ट करेंगे, उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, यस। तो वो क्या किए, एक इंस्ट्रूमेंट को मैं लेके वो थिन स्लाइस ऑफ बार्क को रखे, ग्लास स्लाइड के अंदर रखे। मतलब समझ पा रहे हो किस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, यस। वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोस्कोप। क्या है, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्यों यूज करते हैं बेटा, माइक्रोस्कोप क्यों यूज करते हैं, टू मैग्नीफाई स्मॉल और टाइनी थिंग्स। जो चीज हम नेकेड आई से देख नहीं पाएंगे उस चीज को देखने के लिए हम किस चीज को इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं बेटा। तो उस समय माइक्रोस्कोप ऑलरेडी इन्वेंट हो चुका था। जब रॉबर्ट हुक वो थिन स्लाइस ऑफ बार्क लिए तब क्या हुआ, माइक्रोस्कोप पहले से इन्वेंट हो चुका था। और ये इस माइक्रोस्कोप को आपको बताना चाहता हूं, इस माइक्रोस्कोप को कौन इन्वेंट किया था, याद है आपको। माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किए थे आपका फेमस साइंटिस्ट जिसका नाम है एंटन वैन ल्यूवन हुक। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किए थे, ठीक है। और माइक्रोस्कोप, आज का माइक्रोस्कोप और पहले के माइक्रोस्कोप में बहुत अंतर है। दिस इज एंशिएंट माइक्रोस्कोप। पहले जो माइक्रोस्कोप था उसको हम लोग बोलते हैं एंशिएंट माइक्रोस्कोप, जो मतलब मैग्नीफाई कर पा रहा था। लेकिन आज जो 100 माइक्रोन्स का भी जो छोटा छोटा टाइनी चीज को आज का जो मॉडर्न माइक्रोस्कोप स्टडी कर पा रहा है, वो एंशिएंट माइक्रोस्कोप स्टडी कर नहीं पा रहा था। एंशिएंट माइक्रोस्कोप छोटा चीजों को स्टडी कर पा रहा था, लेकिन आज जैसे आपका पहले नोकिया मोबाइल यूज कर रहे थे, राइट, नोकिया का जो ब्लैक एंड व्हाइट, आज क्या हुआ, स्क्रीन टच निकल गया, है कि नहीं। कितना एडवांस हो रहा है। जिस तरह एडवांसमेंट हो रहा है उसी तरह ये माइक्रोस्कोप में भी एडवांसमेंट उतना हुआ है। और ये माइक्रोस्कोप आपका कहां तक हुआ है, आपका 100 माइक्रोन। मतलब मॉडर्न माइक्रोस्कोप आपका कितना दूर तक मैग्नीफाई कर पाएगा, 100 माइक्रोन तक मैग्नीफाई कर पाता है। लेकिन उस समय क्या था, एंशिएंट माइक्रोस्कोप ही था। क्लियर। तो ये रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट है 1665 में क्या किए, ये जो एंशिएंट माइक्रोस्कोप में
ये थिन स्लाइस ऑफ बार को लेके रखे। रखने के बाद वो क्या देखे, वो एक चीज़ उनको क्या देखा, जब नोटिस की उसमें, तो उसमें ऐसे मतलब देखो ऐसे छोटा छोटा ना ऐसे रूम टाइप का उनका दिख रहा था, ऐसा छोटा टाइप का रूम्स, जिसको हम लोग कंपार्टमेंट्स बोलते हैं। कंपार्टमेंट्स, जिसको क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट्स। ठीक है। वो थिन स्लाइस ऑफ बार्क को जब एंशिएंट माइक्रोस्कोप में रखे तो वो देखे कि एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, किसमें, माइक्रोस्कोप में। ठीक है। फिर एक लैटिन वर्ड उन्होंने नाम दिया, क्योंकि वो नाम दिए या कोई दूसरे साइंटिस्ट भी नाम दिए होंगे, तो वो क्या नाम दिए उसको, फिर एक अच्छा सा नाम दिए जिसका नाम है सेल। सेल क्यों नाम दिए बेटा? लैटिन में सेल मतलब हाउस, सेल मतलब हाउस, छोटा छोटा घर, मतलब कमरा जैसा दिख रहा था, इसलिए उसको नाम दे दिए सेल। समझ में आया? सेल का डिस्कवरी कैसा हुआ पूरा क्लियर है बेटा? सेल का डिस्कवरी कौन किया? रॉबर्ट हुक। हम एक एक बिट पूरा क्लियरली समझ के जाएंगे बेटा, एक एक छोटा छोटा पॉइंट्स हम लोग पूरा क्लियरली समझेंगे, फिर हम लोग डीपली एक एक स्टडीज में जाएंगे। पहले डिस्कवरी कौन किया समझ लेते हैं। तो सेल का डिस्कवरी कौन किया बेटा? रॉबर्ट हुक किए थे। कब किए थे? 1665 में किए थे। कैसे किए थे? थिन स्लाइस ऑफ बार को एंशिएंट माइक्रोस्कोप का अंदर रख के उन्होंने स्टडी किया, तो देखा कि बहुत कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था, जिसको उन्होंने नाम दिया क्या? सेल। समझ में आया बेटा? ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज सेल स्ट्रक्चर। इस सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट? स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक एनिमल सेल का डायग्राम बनाया है। ओके, इस एनिमल सेल के डायग्राम के थ्रू से हम लोग पढ़ते हैं सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट? तो देखो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है सेल कुछ इस टाइप का दिखता है, राइट? यहाँ पर आप देखना, आपके जो घर है, आपके घर में आप लोग एक बाउंड्री बनाते हो। क्यों बनाते हो बेटा? ताकि आप लोग प्रोटेक्शन में रहोगे, राइट? ठीक उसी तरह यहाँ पर भी सेल में एक बाउंड्री होता है। ये जो बाउंड्री है, ये जो सेल दिख रहा है ना बेटा, ये पूरा सेल है। सेल के बाहर और एक लेयर आया है। ये जो लेयर, द लेयर विच यू कैन सी, दिस लेयर इज नोन एज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको और एक नाम भी बोला जाता है, इसका नाम सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में डीपली हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ये क्या है, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, इसके बारे में हर चीज बिट बाय बिट हम लोग पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं क्या क्या है सेल के अंदर। ठीक है, ये आपका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और आप लोग यहां पर देख सकते हो ऐसे बहुत सारे चीज दिख रहा है यहां पर। ये जो अंदर में एक जो राउंड सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर, ये क्या बता दिया मैं आपको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ये जो अंदर का ये जो राउंड वाला बीच में दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि इसके बिना सेल का कोई रोल ही नहीं है। पूरा सेल डिपेंड करता है, उसका फंक्शन, एवरीथिंग, उसका जो रिप्रोडक्शन से लेके एक एक चीज, वो उसका जेनेटिक मटेरियल, एवरीथिंग, आप बाद में समझोगे वो सब चीज, हर चीज। एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका, जैसे बॉडी में सबसे ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रेन नहीं है तो पागल इंसान को कोई पूछता है क्या भाई? ब्रेन जैसा रहता है ना बेटा, उस तरह न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। किसमें? सेल में। क्लियर? हर सेल में न्यूक्लियस रहता ही है। क्लियर? ओके, और बहुत सारे ये जो चीज आप सब देख पा रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्गी apparatus बोलते हैं। ठीक है, इसको गोल्गी apparatus बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल्स। ऐसे जो छोटा छोटा गोल गोल देख रहे हो ना बेटा, इसको वैक्यूल्स बोलते हैं। तो ये जो देखो, अच्छी तरह से डीपली समझो बेटा, ये आपका एक सेल का स्ट्रक्चर हो गया, एनिमल सेल का।
बाहर का जो ये प्रोटेक्टिव लेयर है हम उसको क्या बोलता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अंदर वाला चीज जिसको मैं क्या बताया आपको, न्यूक्लियस बताया, ठीक है। और यहाँ पर ये बहुत सारे चीज आप देख पा रहे हो, जैसे कि इसका नाम है गोल्गी अपैरेटस, इसका जैसे यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे बहुत सारे चीज आपको अंदर दिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसको बस आप याद रखना, ज़्यादा उसको डीपली अभी समझने आपके अभी का लेवल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको डीपली एक एक चीज़ को समझाऊंगा, डोंट वरी। देखो तो यहाँ पर जो लेयर है, ये लेयर के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट है। ये जो खाली जगह दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पर पूरा एक जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस, अच्छे तरह ध्यान देना बेटा, ये जो साइटोप्लाज्म यहां पर है और ये न्यूक्लियस, दोनों को मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहां पर है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म का काम क्या है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देगा। हर जगह अगर जेली लाइक फ्लूइड है, इजीली न्यूक्लियस ब्रेक नहीं करेगा, इट विल गिव ए प्रोटेक्शन टू द न्यूक्लियस ऑल्सो। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है। और याद रखना, चाहे सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे इसके अंदर जो भी चीज हो, देखो साइटोप्लाज्म को मैं किसको बताया, इसका अंदर जो जेली लाइक फ्लूइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म जो मतलब यहां पर जो खाली जगह दिख रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैं बताया साइटोप्लाज्म, ये वाला जो खाली जगह, ठीक है। तो ये जो खाली जगह दिख रहा है, वहां पर क्या है, जेली लाइक फ्लूइड है, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस दोनों को मिलकर हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और बाकी जो भी आपको दिख रहा है, चाहे वो वैक्यूल हो गया, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये जो भी चीज रहते हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। वो सबको मिला के, चाहे वो गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब साइटोप्लाज्म मतलब प्रोटोप्लाज्म को छोड़ के बाकी जो भी चीज अंदर है, ये भी प्रोटोप्लाज्म में ये सब भी आता है, ठीक है। ये सब चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं, ये सब चीज को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। फिर से समझा रहा हूं बेटा, पूरा डीपली समझो। देखो ये आपका एक एनिमल सेल हो गया। ये एनिमल सेल में जो बीच में जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये एनिमल सेल को प्रोटेक्शन देता है एक सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ये सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन का एक्चुअली काम क्या है, सेल मेम्ब्रेन, देखो बेटा, आपका जो भी चीज आपके घर में आते हैं ना, आपके घर में कोई भी आता है, हर कोई को आप अलाउ करते हो अंदर आने। कोई चोर आ जाएगा, कोई बेकार का इंसान, एक गेट रहता है ना जो प्रोटेक्ट करता है आपको, ठीक उसी तरह ये गेट है, ये हर किसी को अलाउ नहीं करेगा अंदर आने के लिए। बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर आने के लिए हर किसी को सेल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज नेसेसरी है, बस उसी को वो अलाउ करेगा, अंदर घुसने देगा। कौन, आपका सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। और ये जो सेल है ना बेटा, ये आपका प्लांट में भी है और एनिमल में भी है। ये जो सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगा, आपका प्लांट में भी होगा और एनिमल में भी होगा, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लिविंग सेल। ये सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग। क्यों लिविंग बोलते हैं, बिकॉज इट हैज लाइफ, इसमें भी जान है। इट इज लिविंग, थिन एंड ए वेरी डेलिकेट मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन है और एक लिविंग मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझे बेटा, सेल मेम्ब्रेन क्या है, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल विच गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग में क्या बोला, वो एक लिविंग मेम्ब्रेन है, उसमें क्या है, आपका जान है।
It is very thin and it is also a delicate membrane and it is present in both plant and animal cell. Clear? Cell membrane क्या है, समझ में आ गया? Okay.